नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के द्वारा पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया गया। अब इसे लेकर भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से नहीं है बल्कि भारतीय आम जनमानस की तरफ से। बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान जैसी बातों को सामने लाया जा रहा है और भारत की तरफ से जो पर्यटक तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को जाता है उसे पूरी तरह से अवॉइड करने की बात की जा रही है, उस पर्यटन को जो भारत की तरफ से तुर्की और अजरबैजान को दिया जाता है। और इसे लेकर भारत में कुछ जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे ईज़ माई ट्रिप, गोवा विलास, इस तरह के तमाम संस्थानों ने इस पर कुछ संज्ञान लिया है। कॉक्स एंड किंग्स, इस तरह के तमाम कई संस्थानों के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है। इसके कारण मालदीव को लेकर बात याद आती है, किस तरह से मालदीव एक समय पर पूरी तरह से एंटी इंडिया स्टांस लिए हुआ था और उनके द्वारा विशेषकर मोदी जी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी उसके बाद बॉयकॉट मालदीव जैसी बात भारत में ट्रेंड करने लगी। मोदी जी लक्षद्वीप गए और उनके द्वारा एक पोस्ट साझा की गई और इसके बाद ये सब कुछ देखने को मिला। तो क्या इसी तरह से यहाँ पर भारतीय जनमानस ने तुर्की को लेकर, अजरबैजान को लेकर भी मन बना लिया है? क्योंकि तुर्की और भारत के बीच व्यापार तो कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन पर्यटक जो भारत से तुर्की जाता है, देखिए 2024 में लगभग 3.5 लाख लोग विजिटर के तौर पर तुर्की गए और 2023 की बजाय 2024 में लगभग 20% इसमें इजाफा हुआ। यानी जो विजिटर 2023 में गए थे उससे 20% बढ़कर वे 2024 में गए, जिनकी संख्या 3.5 लाख थी। तो इस पर्यटन को, यानी भारत से जो पर्यटक तुर्की जा रहा है उसे पूरी तरह से अवॉइड करने की बात की जा रही है कि वे पर्यटक अब तुर्की विजिट ना करें। तो इस तरह से एक तरह से तुर्की के खिलाफ ये एक मोर्चा है जो भारतीय जनमानस के द्वारा एक तैयार किया गया है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें भारत और तुर्की के बीच संबंधों की, देखिए सऊदी अरब और यूएई को लेकर भारत के संबंध कुछ अच्छे हैं, क्योंकि ये अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि भारत को यहाँ से तेल खरीदना है। इसके अलावा भारत के कई लोग यूएई जैसे देशों में, सऊदी अरब जैसे देशों में काम करने के लिए रहते हैं। तो इनके बीच संबंध अच्छे हैं क्योंकि व्यापारिक साझेदारी है, भारत को वहाँ से तेल खरीदना है, तो इनके बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन तुर्की के साथ भारत के संबंध कभी उतने बेहतर नहीं रहे क्योंकि तुर्की हमेशा से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करता है और ये समर्थन कोई छोटा समर्थन नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी तुर्की के द्वारा ये समर्थन पाकिस्तान को दिया जाता है। 2017 में एर्दोआन भारत आए थे तुर्की के राष्ट्रपति के तौर पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कभी तुर्की का दौरा नहीं हुआ और ये इसलिए भी नहीं हुआ, 2019 में उनका दौरा होना था लेकिन ये इसलिए टाल दिया गया क्योंकि उस समय पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के द्वारा कश्मीर को लेकर जो बयान रखा गया, तो ये उनका जो विजिट थी वो टाल दी गई। 1986 में तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ प्रयास किए गए थे भारत और तुर्की के संबंधों को लेकर। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। तुर्की के राष्ट्रपति का भारत दौरा हुआ था 1986 में। 1988 में राजीव गांधी जी भी तुर्की गए थे। संबंध कुछ अच्छे भी हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन को लेकर, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का साथ देना, इस वजह से तुर्की के भारत के साथ कभी संबंध उतने गहरे ना हो सके जैसे कि भारत के सऊदी अरब और यूएई के साथ हैं और इस वजह से दोनों देशों के बीच लगातार रिश्तों में उतनी मधुरता नहीं आ सकी। तो भारत ने क्योंकि 2023 में यदि देखा जाए तो सीरिया और तुर्की में बड़ा भयानक भूकंप आया था। भारत ने वहाँ पर राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था और उसमें भारत ने उन्हें मानवीय सहायता दी थी। तो ये जो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था ये एक तरह से भारत और तुर्की के बीच संबंधों को गहरा भी करता, ये आस भी थी। लेकिन इस प्रकार से कोई भी भारत और तुर्की के बीच संबंधों में गहराई देखने को नहीं मिली। जो तुर्की का पाकिस्तान प्रेम रहा है या पाकिस्तान का समर्थन रहा है वो हमेशा से जारी रहा है और ये एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में देखने को मिला है। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।